मैं भी यूं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूं तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। मुझसे मेरा हक न छीनो, भद्रकाली बन जाऊंगी। मुझे बनाया परमेश्वर ने, मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी राज दुलारी हूँ। सुनो जरा कमजोर नहीं, धधकती हुई चिंगारी हूँ। यूं ना कत्ल करो बेटी का, यूं ना कत्ल करो बेटी का, वरना बहुत पछताओगे। दुनिया में बेटी न होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। इतनी नफरत है बेटी से कि दिल से ही उसको उतार दिया। पैदा होने से पहले ही तुमने उसको मार दिया। अब तुम ही बताओ प्रभु के सामने क्या मुंह दिखलाओगे। अरे शर्म करो कि जिनकी कोई औलाद नहीं है, कि जिनकी कोई औलाद नहीं है वो कितना गम सहते होंगे। कम से कम बेटी होती जो रो रो कर कहती, बेटियों को ना समझने वालों सीधे नरक में जाओगे। लड़कों से ज्यादा लड़कियां, कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां माँ बाप की सेवा करती हैं। तुम कितना भी डांटो उसको फिर भी तुम ही पे मरती हैं। जुर्म करोगे यूं बेटी पर तू खूनी कहलाओगे। दुनिया में बेटी ना होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। एक बेटी को पैदा होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। कुत्ते उसे नोच नोच के खाते हैं। क्या यही एक बेटी है? जब आप लोग कहते हैं कि हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेके आओगे आप? जब बेटी अपनी आवाज उठाए तो कहते हैं अरे नक्चड़ ये बेकार है, ये कहकर उसकी आवाज को चुप कर देते हैं। कौन सोचता है बेटी के बारे में? जब बेटा शिक्षा प्राप्त करे ना तो एक परिवार का सदस्य शिक्षित होता है, और जब बेटी शिक्षा प्राप्त करे ना संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है। संपूर्ण परिवार अपनी संतान को निडर, अनुशासित, बलवान, इन सारे कार्यों में एक गुरु, एक आदर्श गृहिणी, एक प्रशासन सेविका, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। अगर आप लोग अपनी बेटी को दहेज में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो उपहार में शिक्षा दीजिए, कि उपहार में शिक्षा दीजिए। अपनी बेटी को इतनी शिक्षित, इतना बलवान बनाओ कि कोई भी जज उसकी तरफ आंख उठा के ना देख सके, कोई भी अफसर अपनी बेटी को बुरी नजरों से ना देख सके। अपनी बेटी को इतना अनुशासित बनाओ ना कि दहेज। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इन बेटियों को ऐसी भूली शिक्षा तक सीमित मत रखिए। इन्हें अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एक मौका दीजिए। देखना बड़ा नाम करेगी आपका। और बेटियों कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में, कि कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप भी गर्व से कहे मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है, मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है। कुछ लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, कभी भाई के लिए तो कभी पिता के लिए तो कभी पति के लिए। हमेशा एक बेटी को बोझ माना जाता है। उसे कभी माँ बनना, कभी बेटी तो कभी पत्नी बनना, ऐसे बंधनों में कैद कर दिया जाता है। उसे अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एक मौका तक नहीं दिया जाता। अगर वो करे तो सिर्फ दूसरों के लिए, घुट के लिए आवाज उठाए तो कहते हैं अरे नच्चड़ ये बेकार है, बेशरम है। जब बेटी अपनी आवाज उठाए तो उसे गालियां देते हैं। जब बेटी खामोश रहे, चुप रहे तो कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते, हमारे अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते। अरे हम लड़ेंगे भी, बढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, कि आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। केवल बेटियों को ही घर का मेहमान ना समझा जाए, केवल बेटियों को ही घर का मेहमान ना समझा जाए। अरे माँ बाप के भी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब उनके जिगर का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है। मैं एक छोटी सी कविता बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चारा सबका मुरझाया था। डस्टबिन में फेंक के भी शर्म नहीं आई थी, कुत्तों ने जब नोचा मुझको कितना मैं चिल्लाई थी। कभी झाड़ियों में फेंका तो कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा अयाना ख्यालों में। दर्द सहना तो हमने घर से ही सीखा है, सुलूक हमारे साथ जानवर सकी तरीका है। मध्य से तो हमारे साथ बचपन से ही जारी है, घर के अंदर बाहर हराक शिकारी है। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी यहाँ खाना नहीं, बेटी यहाँ पहनना नहीं, बेटी ऐसे चलना नहीं, हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से। तू पराया धन और हमारे सर का बोझ, जहर में डूबे ये गाने मिलते हमको रोज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जब हकीकत होगा, उसी रोज हमारा ये मान्य पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके सामने भी।